राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये इस शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश का विकास करना है और यह नीति हमारे देश के विकास की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस नीति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रत्येक व्यक्ति में जो उसकी क्रिएटिविटी है, उसमें जो रचनात्मक क्षमताएं हैं, उनके विकास करने पर जोर देती है। ये नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और सांख्य ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। सबसे दूसरी विशेष बात ये है इस नीति की कि इसमें हमारी प्राचीन और जो सनातन भारतीय ज्ञान और विचार है उसकी समग्र परंपरा के आधार पर ही इस नीति को तैयार किया गया है। इस नीति में इस हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो पुराने चरक, शुश्रत, आर्यभट्ट, ब्राह्मणीय, भास्कराचार्य उनके द्वारा जो भी इसके बारे में बनाए गए थे, सुझाव दिए गए थे, उन सबका इसमें समावेश किया गया है। इस नीति को वैश्विक स्तर पर कि हमारे यहाँ से पढ़े बच्चे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ सकें, इसलिए उनके लिए गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण, सभी दिशाओं, सभी क्षेत्रों का इसमें समावेश किया गया है। इस नई शिक्षा नीति में सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। हमारा जो भारत है, इसकी जो समृद्ध विविधता और संस्कृति है, उसके प्रति सम्मान रखते हुए हमारे देश की जो स्थानीय और जो वैश्विक संदर्भ में आवश्यकता है उसका ध्यान रखा गया है। हमारे जो देश के युवा हैं उनके लिए भी सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सभी आवश्यकताओं की जानकारी, सारी अद्वितीय कला हमारे देश की, भाषाओं की, ज्ञान की, परंपराओं की जानकारी देकर उनमें आत्मविश्वास बनाना, उनका राष्ट्रीय गौरव बढ़ाना और आपस में परस्पर सहयोग करें और हमारे भारत को सतत ऊंचाइयों पर ले जाएं। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार सिद्धांत है वो है अच्छे इंसानों का विकास करना। सबसे सरल शब्दों में यदि अपन समझें तो इस नीति का आधार उद्देश्य है कि हमारे यहाँ का जो भी नागरिक है, जो भी बच्चा हो, उसमें सारी गुण हो, सारी अच्छी जो क्वालिटीज होती हैं वो उसमें हो, जैसे तर्कसंगत विचार करना, कार्य करने में सक्षम होना, करुणा होना, सहानुभूति होना, साहस होना, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य,